तो ये गाइज रिलेशन के डोमेन, रेंज एंड को डोमेन को समझते हैं क्या होता है। मान लो दो सेट हमें दिए हैं नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी उसका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि इस तरह से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आर क्या है, आर एक रिलेशन है जो कि इस तरह से डिफाइन किया गया है, जो भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आया था ना वो। तो इसकी मैपिंग देखिए ये है, ए सेट के 2 एलिमेंट और बी सेट के 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट सॉरी, बी सेट के 4 एलिमेंट्स में मैपिंग इसी तरह से तो है। 2 का 6 से है, 2 की मैपिंग 6 से और 3 की 9 से, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, इन ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, मतलब 2,3, इनका जो सेट होता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन। मतलब डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर क्या होगा यहाँ पे 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 2,3, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट होता है, इसी को डोमेन कहा जाता है। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर, आर मतलब रिलेशन, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, इस रिलेशन का डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट, और इस रिलेशन की रेंज क्या होगी, जो सेकंड वाले एलिमेंट है, सेकंड वाले एलिमेंट क्या है 6 और 9, ठीक है। इनका सेट क्या होगी, रेंज होगी। मतलब पूरा नहीं ले रहा है, 6 और 9 ले रहा है। और जो को डोमेन होता है, को डोमेन, तो को डोमेन ऑफ आर, बताइए आर जो है रिलेशन वो ए और बी में है ना, ए और बी में है, ए और बी में है ना, तो बी वाला जो पूरा सेट है ये को डोमेन कहा जाएगा। सेट बी, पूरा सेट बी मतलब 6, 7, 9 और 12, 6, 7, 9 और 12, ये को डोमेन हो गया। तो ये रहा डोमेन, रेंज और को डोमेन। डोमेन क्या था, फर्स्ट एलिमेंट का सेट, और रेंज क्या है, सेकंड एलिमेंट्स का सेट, और को डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, ये पूरा वाला सेट, सेकंड वाला जो सेट। तो ये गाइस समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें कि एक रिलेशन दिया है जो कि ए और बी, ए और ए में रिलेशन है, आर एक रिलेशन है जो कि ए से ए में है, ठीक है। और हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसकी डोमेन लिखनी है, इसकी रेंज लिखनी है, और इसका को डोमेन भी बताना है, ठीक है। तो आर हमने पढ़ा है कि आर रिलेशन होता है दो सेट के बीच में, और यहाँ पे वो दोनों सेट जो हैं वो खुद ए है, मतलब ए का ए से ही रिलेशन है, ए का रिलेशन ए से ही है। ये मैपिंग कर रहे हैं हम लोग, मैपिंग। तो ए सेट के एलिमेंट्स को इधर लिखो और इधर भी लिखो, क्या है 1, 2, 3, 4 और 6, इधर भी देखो 1, 2, 3, 4 और 6। रिलेशन जो है आर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अब इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है यहाँ पे कि B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब A जो है वो B को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। A मतलब फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट, मतलब 1 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। 1 देखिए 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी करता है, 1 4 को भी करता है, 1 6 को भी करता है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। रोस्टर मतलब टेबुलर फॉर्म में। ये किस में दिया है, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड करता है, 1 इनमें से सभी को डिवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि लिखा यहाँ साफ साफ B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब डिविजिबल बाई A के द्वारा वो डिविजिबल है। A मतलब डिवाइड कर सकता है किसको, B को, मतलब A मतलब इस वाले सेट के एलिमेंट इसको डिवाइड कर रहे हैं, हमें वही एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। अब 1 तो सभी को डिवाइड करता है। अब 2 देखो जरा, 2 किसको करता है, 2 1 को करता है क्या, 2 1 को नहीं करता। 2 किसको करता है, 2 को तो करता है ना, 2 को तो करता है ना, 2 4 को भी करता है, तो यहाँ ले लेंगे 2,4। 3 किसको करेगा, 3 को करेगा, और 3 6 को भी करेगा। इसी तरह से 4 देखो, 4 किसको करेगा, 4 केवल 4 को करेगा, और 6 केवल 6 को ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने इसको किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। अब इसकी हमें क्या लिखनी है, डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो पहले डोमेन देख लेते हैं, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर बताइए क्या होगा। मैंने कहा था कि ये सभी ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन में लिखे हैं, रिलेशन में सभी ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 1 1, बट रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन लिखना। 1 ऐसा नहीं 1 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5, तो आप 5 टाइम्स लिख दो, ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। फिर 2 देखो जरा, 1 हो गया, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको रेंज कहा जाता है। 1 2 देखो यहाँ 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3,
ठीक है, 4 6 है ना, तो ये रेंज में आ जाएगी। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या होता है, तो मैपिंग किस में है, आर की मैपिंग ए से ए में है ना, तो सेकंड वाला जो सेट है तो वो क्या होता है, पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। मान लो आर की मैपिंग अगर ए से बी में होती तो बी वाला जो होता है वो कोडोमेन होता है। ठीक है, तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।